ने बांसुरी बजाई और जो ही भगवान की बांसुरी उन गोपियों के कानों तक पहुंची है, वो जैसी थी, जिस स्थिति में थी, उसी स्थिति में वो भाग के सीधे भगवान के उस वृंदावन की ओर पहुंच गई। किसी ने कोई बाह्य श्रृंगार नहीं किया है, किसी ने कोई बाह्य आवरण नहीं लिया है। जो जिस स्थिति में थी वो उस स्थिति में कृष्ण की ओर भाग करके चली गई। एक गले में हार पहन रही थी, वो अपने कमर में वो हार पहन करके भागती हुई चली गई। गले को हार पहरे निज कट में, कटके किंकड़ी गलमह डारी, पग पायल कर धारण कर में, कर की पहुंच पगन में डारी। पूज्यपाद श्री नारायण दास भक्तमाली जी ने लिखा है, बड़ी विचित्र स्थिति उनको गोपियों की हो गई है। दुहंत्यो बिहक काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका, पयोधि संयाव मनुदास्या पराययो। जो जिस स्थिति में थी वो भागती भी चली है कृष्ण के प्रति। भोजन बना रही थी, भोजन बनाना छोड़ा, भागी। भोजन करा रही थी, भोजन कराना छोड़ा, भागी। पायंत शिशुन पाया, बच्चों की सेवा कर रही थी, छोड़ करके भागी है। पति सेवा कर रही थी, पति सेवा छोड़ करके भागी है। भोजन स्वयं कर रही थी, भोजन का कौर मुंह तक आने वाला था कि तब तक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। कौर वहीं का वहीं रह गया और भागती हुई कृष्ण की ओर दौड़ती वो चली गई। किसी ने भी बाहर का श्रृंगार वहां पर किया ही नहीं, क्योंकि पता है हम जिसके पास जा रहे हैं वो बाहर का देखने वाला नहीं है। बाहर दुनिया देखती है और अंदर कौन देखता है? परमात्मा देखता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप अंदर से कैसे हैं इससे दुनिया वालों को मतलब नहीं है, आप बाहर से कैसे हैं दुनिया वालों को इससे मतलब है। और परमात्मा को आप बाहर से कैसे हैं ये मतलब नहीं है, आप अंदर से कैसे हैं ये परमात्मा को मतलब है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं श्रृंगार करना है भक्त को तो किसका श्रृंगार करना है? बाहर का श्रृंगार नहीं, अपनी आत्मा का श्रृंगार करना। इन गोपियों ने, किसी ने भी बाहर का कोई श्रृंगार नहीं किया और सब दौड़ पड़ी है कृष्ण की। और बहुत सी गोपियों को नहीं जाने दिया गया, परिवार वालों ने रोक लिया उनको। और जो ही रोका तो कृष्ण विरह इतना ज्यादा प्रकट हो गया, उन्होंने तत्काल अपना वो स्थूल शरीर छोड़ा और इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से वहां पर वो पहुंच गई। इसको कहते हैं भगवत भक्ति, इसको कहते हैं परम प्रेम। सीता जी ने राम से कहा है, हे राम, दुनिया में बहुत तरह के दुख हैं। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। बहुत दुख जंगल में कहे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख कब था? जब मेरा आपसे वियोग हुआ है। भक्त का भगवान से वियोग हो जाना ये सबसे बड़ा दुख है। प्रहलाद जी महाराज भी कहते हैं कि भगवान, दुनिया का सबसे बड़ा आनंद क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है आपके चरणों का ध्यान हो जाना, ये सबसे बड़ा दुनिया का आनंद है। और दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा दुख है जब आपके चरणों से हमारी विरति हो जाए, हम आपके चरणों से हमें दूर जाना पड़े, ये दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न। इन गोपियों ने शरीर छोड़ा है और सुखदेव जी कहते हैं क्षीण मंगलाहा, इनके मंगल भी क्षीण हो गए और ये सीधे भगवान के पास पहुंच गए। वैराग्य आपके जीवन में चार तरह से होता है और ये चार तरह से वैराग्य आता है तो आप सब कुछ छोड़ के चल देते हो। पहला होता है विवेक पूर्वक, ब्रह्म सत्यम जगन्नास्ति, ये ज्ञान मार्ग है। परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब बेकार है। ऐसा जिस दिन आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, आप सब कुछ छोड़ करके भगवान की तरफ चल दोगे। दूसरा है दोष दृष्टिपूर्वक, जिस चीज में आपको दोष दिखाई देता है फिर आप उस चीज को ग्रहण नहीं करते हो, उसका फिर आप भोग नहीं करते। दुनिया में भी जिस दिन आपको दोष दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा उस दिन आप दुनिया को भी छोड़ दोगे। ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको दुनिया में दोष दिखाई दिया और वो छोड़ करके भगवान की तरफ बढ़ गए।
जिस चीज में दोष दिखाई देता है व्यक्ति फिर उसका उपभोग नहीं करता। एक सेठ जी थोड़ा कंजूस थे। मुनीम जी रोज उनके यहां ऑफिस की चाबी लेने के लिए आते थे, लेकिन कभी मुनीम जी को पानी भी नहीं पूछा जाता था। और आज जब ऑफिस की चाबी लेने के लिए मुनीम जी आए तो सेठ जी ने अपने नौकर से कहा, भैया मुनीम जी को खीर ला करके दो। और ऐसा कर करके वो चले गए। मुनीम जी को आश्चर्य हुआ कि हमको पानी के लिए भी नहीं यहां पूछा जाता था, आज खीर हमको किस खुशी में खिलाई जा रही है। नौकर मित्र था उस मुनीम का, उसने पूछा, भैया आज ये खीर किस खुशी में मुझे खिलाई जा रही है, तो पानी भी नहीं पूछा जाता है। नौकर ने धीरे से कान में कहा, सेठ जी से कहना नहीं, इस खीर में कुत्ते ने मुंह मार दिया था इसलिए तुम्हें खिलाई जा रही है। इस खीर में कुत्ते ने मुंह मार दिया था इसलिए तुमको खिलाई जा रही है। अब आप बताओ, मुनीम जी खीर खाएंगे? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। पता चल गया है कि खीर में कुत्ते ने मुंह मारा है, तो क्यों खाएंगे? इसको कहते हैं दोष दृष्टि। जिस चीज में आपको दोष दिखाई देगा फिर आप उस ओर आप जाओगे नहीं, उसका आप उपभोग नहीं करोगे। ये भी एक तरीका है। जिस दिन आपको संसार में दोष दिखाई देने प्रारंभ हो जाएंगे आप दुनिया को छोड़ दोगे। ये भी दुनिया को छोड़ने का एक तरीका है। दोष दृष्टि पूर्वक भी दुनिया को व्यक्ति छोड़ लेता है, भगवान का बन जाता है। और तीसरा है अरुचि पूर्वक। दुनिया से आपको अरुचि हो जाए, महापुरुषों को अरुचि हो जाती है और वो सब दुनिया को छोड़ करके संन्यास ग्रहण हो, संन्यास्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। अरुचि हो जाए होनी चाहिए बस। आपके जीवन में होता ना ऐसा, आपको खाने में खीर को ही ले लो, खीर बहुत पसंद है आपको खाने में, और आपको बुखार आ जाए, भयंकर बुखार है, और उसके साथ उस समय कोई आपको खीर ला करके दे तो व्यक्ति को अरुचि हो जाए, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, बहुत पसंद है लेकिन बुखार आ गया है, इसलिए उससे भी व्यक्ति को अरुचि हो जाती है। ठीक उसी तरह से भगवत प्रेम रूपी आपको बुखार आ जाए तो ये संसार रूपी खीर आपको बिल्कुल बेकार लगेगी। और चौथा है भगवत रुचि पूर्वक ठाकुर का प्रेम आपके मन में जग जाए। तो जिस तरह से मीराबाई को इस संसार से अरुचि हो गई थी, उसी तरह से आपको भी हो जाओगी और आप भी गाओगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, 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 जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्षीण मंगलाह, इन गोपियों को भी भगवत रुचि इतनी इनके प्रखर हुई कि ये सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर से वहां पर पहुंची और वो भी मुक्त हुई है। लेकिन कब मुक्त हुई है, यहां पर सुखदेव जी कहते हैं क्षीण मंगलाह। जिस तरह से मुक्ति में पाप बाधक है, उसी तरह से मुक्ति में पुण्य भी बाधक है। जब आप पाप और पुण्य से परे हो जाते हो तब आप मुक्ति के अधिकारी बनते हो। भगवान शंकराचार्य ने लिखा था, न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। क्षीण मंगलाः,
जिसके पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति फिर मुक्ति का अधिकारी बनता है। और जब वो मुक्त हो गया, बहुत से व्यक्ति, बहुत से महापुरुष इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं, लेकिन शरीर का प्रारब्ध है, शरीर का वो काल अभी बाकी है, तो उन्हें शरीर में रहना पड़ता है। तो कहीं फिर वो पुण्य और पाप हो जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष के पुण्य पाप कहाँ जाते हैं? ऐसे महापुरुष जो सिद्धावस्था में पहुंच चुके हैं, लेकिन शरीर है, तो शरीर से पुण्य भी हो सकते हैं, पाप भी हो सकते हैं। न उन्हें पाप स्पर्श करते हैं, न उन्हें पुण्य स्पर्श करते हैं। तो ऐसे महापुरुष के पाप और पुण्य कहाँ जाते हैं? तुम्हारे संतों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है कि ऐसे संत के द्वारा किए हुए पुण्य उनके प्रशंसकों में जाते हैं, और ऐसे संत के किए हुए पाप उनके निंदकों में जाते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? सिद्धि कोटि में पहुंचे हुए महापुरुष के शरीर से पाप पुण्य हो जाए तो कहाँ जाएंगे? जो उनकी प्रशंसा करता है उनके पास पुण्य जाते हैं, और जो उनकी निंदा करता है उसके पास उनके पाप चले जाते हैं। इसलिए बाबा कबीर ने लिखा है, कबीरा मेरे साधु की निंदा न करियो कोय, जो पे चंद्र कलंक है तो उजियारा होए। ये तुम्हें साधु में कुछ कमी भी दिखाई दे रही है, चंद्रमा में भी कमी है, लेकिन चंद्रमा में भी कलंक होने के बाद भी वो आपको प्रकाश ही तो दे रहा है। साधु में भी कुछ अगर आपको कमी दिखाई देती है तो निंदा मत करना, वो आपका कल्याण की बात ही तो आपसे कर रहा है। और कोई आपकी निंदा भी करे, ये शास्त्र हमें दूसरी तरफ भी सोचने के लिए कहते हैं, आप स्वयं किसी की निंदा न करो, और कोई यदि आपकी निंदा करता है तो उस व्यक्ति का भी धन्यवाद ज्ञापित करो कि भैया कम से कम तुम मुझे निर्मल बनाने का काम तो कर रहे हो। बाबा रहीम ने लिखा था, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबुना मन निर्मल बह जाए। आपका यदि कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है तो समझ लो कि वो व्यक्ति आपको विशुद्ध कर रहा है, क्योंकि आपके पाप उसके पास जा रहे हैं। इसलिए उस निंदक को भी बहुत जतन के साथ अपने साथ रखना चाहिए। दो लोग होते हैं, एक निंदक होता है और दूसरा आपके खिलाफ षड्यंत्र करने वाला होता है। षड्यंत्र वाले से सावधान रहना, और जो आपकी निंदा करे ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न रहना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो व्यक्ति, एक षड्यंत्र करने वाला, षड्यंत्र से क्या, षड्यंत्रकारी से क्या रहना चाहिए? सावधान। और निंदक व्यक्ति से उसकी खूब व्यवस्था करो, खूब उसको मिठा खिलाओ, खूब फल खिलाओ, बहुत अच्छी बात भी, उसे बुरा मत मानना। हमारे संतों ने कहा है कि वो जो हमारी निंदा कर रहा है वो हमारी मां से भी बढ़कर के है। मां क्या करती है? जब आप छोटे थे तो मां ने अपने हाथों से आपकी गंदगी साफ की है। मां से बढ़कर के वो क्यों है? क्योंकि मां ने तो हाथों से गंदगी आपकी साफ की थी, लेकिन वो तो जीभ से आपकी गंदगी साफ कर रहा है। तो मां से भी बढ़ के हुआ कि नहीं हुआ वो? इसलिए निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना मन निर्मल हुए। कोई हमारी निंदा करता तो हम बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। हमारे ये संत और शास्त्र कहते हैं नाराज मत हो जाओ, प्रसन्न होने की बात है कि चलो कम से कम वो हमें शुद्ध तो कर रहा है, साफ तो कर रहा है। अरे कोई आपके घर में झाड़ू लगा जाए तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? नाराज होना चाहिए? नहीं, प्रसन्न होना चाहिए कि चलो तुमने हमारे घर की सफाई तो की। तो वो निंदक आपकी सफाई कर रहा है साफ। हमारे गुरु महाराज ने एक श्लोक हमारे वहां आश्रम में लिखवा करके रखा था, जीवंतु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणो हम, यदा यदा मां विकृतिम लभन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। हे मेरे शत्रु, तू हमेशा जीवित रहे, क्योंकि जब जब मुझ में विकृति आती है तो मुझे हमेशा सावधान कर देता है। गोपियां क्षीणमंगला हुई हैं, गोपियां भी वहां पर पहुंची हैं। परीक्षित ने पूछा है कि भगवान, गोपियां भगवान के पास कैसे पहुंच गई? इनका तो भगवान में काम भाव था, कांत भाव था। और
शास्त्र कहते हैं जब तक आपका विशुद्ध भाव नहीं होगा तब तक आप परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकती हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मैंने कहा तुम्हें पहले सुनाया ना, अरे भगवान को गाली देने वाला यदि वो शिशुपाल भगवान को प्राप्त कर सकता है तो क्या भगवान को कांत भाव रखने वाली ये गोपियां भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती हैं? हम कोई भी एक संबंध परमात्मा से रख लें और वही संबंध हमको हमारा कल्याण करता है। इन गोपियों ने काम भाव रखा और वो काम भी विशुद्ध भाव है। वही इच्छा हम दुनिया से करते हैं तो वो फिर पाप हो जाता है, और वही इच्छा हमारी परमात्मा से हो जाती है वो पुण्य हो जाता है। वही काम दुनिया से रखो तो फिर अशुद्ध हो जाता है, और वही काम भगवान से जोड़ दो तो शुद्ध हो जाता है। गोपियां पहुंची हैं, भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम्बु महाभागा प्रियक्तिम करवाणी वह, आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है।